हिंसक प्रदर्शन और उपद्रव को देखते हुए भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस क्रम में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीआईजी मुन्ना सिंह ने सोनौली बॉर्डर पर निरीक्षण किया और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने सीमा चौकियों पर तैनात जवानों को हमेशा सतर्क रहने और गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नेपाल में अशांति के कारण भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुभ संध्या। मैं मुन्ना सिंह, डीआईजी क्षेत्र मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर, जिसके अंतर्गत हमारी 5 अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट है जो इस क्षेत्र में 267 किलोमीटर की सीमाओं को देख रही है। इसके तहत नेपाल की आंतरिक समस्याएं हैं, उन आंतरिक समस्याओं के सापेक्ष भारत की सीमाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सतर्कता है बढ़ा दी गई है और हमारे पास QRT भी रखा गया है, राइट एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी रखा गया है। साथ ही साथ हमें यह देख करके अच्छा लग रहा है कि नेपाल की इस आंतरिक समस्या का कोई भी किसी किस्म का प्रभाव इस नो मैंस लैंड या भारतीय भूमि पर नहीं है। साथ ही साथ जो भी नागरिक, जो भारतीय नागरिक अगर कहीं नेपाल में फंसे हुए हैं तो उनको 24 घंटे के लिए प्रॉपर जांच पड़ताल के साथ हम लोग उनको अंदर आने की परमिशंस दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे नागरिक जो नेपाली हैं और अगर भारत में है और नेपाल में वो अगर अपने रिस्क पर जाना चाह रहे हैं तो उनको भी जांच पड़ताल करके हम भेज रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमारे पास खबर है, तौलियावा जेल ब्रेक, नौलपरासी का जेल ब्रेक और चितवन के जेल ब्रेक के बाद वहाँ के कुछ अपराधी हैं तो उसके सापेक्ष भी सख्ती बढ़ाई गई है। और यदि वो बॉर्डर पर आते हैं, पकड़े जाते हैं तो सशस्त्र सीमा बल के बल मुख्यालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या चार कैदियों को पकड़ा गया है क्या एसएसबी द्वारा? पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पर आए हैं और उनको हमारे पास रखा गया है। जब बल मुख्यालय से निर्देश आएगा उसके अनुसार फिर नेपाल के साथ कार्रवाई की जाएगी।